Hello Dynamites, let's jump into the video that will light up your mind. This is one of the difficult question asked in RIMS exam conducted on December 2023. ऐसा देखा गया है कि 90% स्टूडेंट इसको गलती करके आ गए हैं और वाकई में ये डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। चलिए हम इसको समझते हैं कि कैसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे। यदि हम इसे किसी ट्रिक से सॉल्व करें तो ये बहुत ही आसान है। जैसे अगर मान लीजिए कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, ठीक, जो 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा, 2 आएगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। और इससे ऊपर वाले में डिवाइड कर दीजिए, यानी ये कितना टाइम है, 5। इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम यही आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 0 और ये 5। इसको डिवाइड करिए, 1 2 3 4 5, यानी ये भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5। अब ये बच गया 1, ये 0 आ जाएगा और 0.3 पे रेकरिंग आ जाएगा, यानी 3 वेरियस टाइम आता रहेगा। अब इससे हम आसानी से कंपेयर कर लेंगे कि सबसे बड़ा क्या है इसमें, ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद सबसे लास्ट में ये है, यानी y सबसे बड़ा हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो चूँकि सबसे छोटा पहले लिखना है ना, तो यानी हम लिख देंगे x से बड़ा क्या हो गया, फिर z और सबसे बड़ा y, ठीक। लेकिन अगर हम ऐसे बनाते हैं तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये ट्रिक हमेशा यूज नहीं होता है, कभी हमें गलती भी करा सकता है। तो हम इसके बेसिक मेथड को समझेंगे। जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं रहेंगे हम मैथ में कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम बेसिक से समझते हैं कि इसको कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम जानते हैं कि अगर हमें फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो हम अलग अलग तरीक़ों से कंपेयर करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ समझिए, हम 3 फ्रैक्शन ले लेते हैं। चलिए एक तो जान लीजिए 3/4, एक कुछ और ले लीजिए, हम ले लेते हैं 4/5 और ले लेते हैं 7/2। अब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर हम मेथड 1 की बात करें, ठीक, मेथड 1 जो हम अभी तक सीखते आए हैं कि ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो अगर हम डिनोमिनेटर सेम कर दें, ठीक, तो जो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है। अगर हम 4 5 2 का एलसीएम लें तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 5 यानी 20 आएगा, ठीक। तो एलसीएम 20 आएगा। अगर सबका डिनोमिनेटर हमें 20 करना है तो हमें कुछ ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे और ऊपर कि सारे में डिनोमिनेटर 20 आ जाए। तो हम देखते हैं एक एक 3/4, यानी 4 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। हमें ऊपर भी फिर 5 से करना पड़ेगा, यानी 15/20। सेम ऐसे ही 4/5, इसमें भी 5 में 4 से करेंगे, फिर ऊपर भी 4 में, यानी हो जाएगा 16/20। दूसरा क्या है, 7/2, यानी 2 में 10 से करेंगे, फिर 7 में भी 10 से, यानी 70/20। अब देखिए बिल्कुल आसान हो गया। अब हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, सबका डिनोमिनेटर 20 है और सबसे बड़ा है 70, ठीक। इससे थोड़ा सा छोटा 16 और इससे छोटा 15, यानी सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, 7/2, ठीक। इससे छोटा थोड़ा सा कौन सा होगा, 4/5, और सबसे छोटा होगा 3/4। एक तो मेथड ये हो गया जो हम जनरली सीखते आए हैं। अब हम मेथड दूसरा देख लेते हैं। मेथड दूसरा जो हम अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसका यूज करते हैं। अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, ठीक, जैसे अगर 3/4, 4/5 एंड 7/2।
अब हमें देखना है कि कौन सा भिन्न, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, किससे कंपेयर करना है। तो हम एक जनरल आइडिया ये लेते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जैसे दोनों में देख लेते हैं 3/4 और ये है 4/5, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। और सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं, यानी 3 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 और इधर आ जाएगा 4 4 जा 16, ठीक। तो बड़ा कौन सा है, 16 क्वांटिटी बड़ा हो रहा है, यानी हम यहाँ पे बड़े का साइन लगा देंगे, यानी ये जो फ्रैक्शन है ये बड़ा होगा। तो हम यहाँ आसानी से जान जाएंगे कि 3/4 और ये ग्रेटर साइन लगा दीजिए 4/5। सेम ऐसे ही अगर हम इसके साथ कंपेयर कर दें तो यहाँ देखिए 5 7 जा 35 और ये 4 2 जा 8, ठीक। यानी 8 छोटा है, 35 बड़ा है, यानी 7/2 इससे बड़ा होगा, यानी 4/5 से बड़ा है 7/2। तो इन दोनों से अब हमें क्या पता चल गया कि सबसे बड़ा 7/2 है, और इससे छोटा 4/5 और सबसे छोटा 3/4। तो ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जल्दी से करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों मेथड से क्या इसे हम सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए काफ़ी बच्चों ने इस सवाल को छोड़ दिया या तो गलत करके आए, लेकिन ये मेथड 2 से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस इसमें थोड़ा सा ट्रिक दिया हुआ है। चलिए हम उस ट्रिक को समझेंगे। इस क्वेश्चन को हम मेथड 2 से समझते हैं कि कैसे बना लेंगे। तो यहाँ हम x को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए कि इसमें दोनों में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, 3 का अंतर है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1/2 3 4 5 6 ऐसा लिख सकते हैं। देखिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस होगा तो ये हमारा मिल जाएगा, है ना, 0। और ये इसका मतलब हम ये सही है। सेम ऐसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 2/, ऐसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का डिफरेंस है तो 1 - 3/, एक मिनट, ये 3 और 4, ठीक। ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। यहीं पे इसका ट्रिक था। अगर इतना लिख दिया तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमारा सेकंड मेथड इसमें यूज हो जाएगा। कैसे, अब देखिए एक बेसिक कंसेप्ट है मैथ का कि अगर जो भी क्वांटिटी इस बराबर से इधर उधर होता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं x 1 - x, देखिए क्योंकि इसको भी हमें प्लस में ही लेना है, ठीक। तो हम 1 को इधर ही रहने दें, x को इधर लेके आ गए तो x इधर माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में है, जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 - x = 1/, ये क्वांटिटी लिख दीजिए। ऐसे ही सेम इसको भी हम लिख सकते हैं 1 - y = 2/, ये कितना टाइम है, 5 टाइम, फिर 3। ऐसे ही 1 - z = हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। अब देखिए यहाँ अब आसान हो गया हमें सेकंड मेथड जैसे कंपेयर करने के लिए। अब हम कंपेयर कर लेते हैं 1 - x और 1 - y। अब लिखिए यहाँ पे 1/, कितना है, 6, और यहाँ पे 2/, और 3, ठीक। तो कैसे कंपेयर करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो जब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये सेम चीज़
ठीक, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, सारे 1 किस में हो जाएंगे, 2 में। अब देखिए कौन सा बड़ा है, एक ये इससे बड़ा हो रहा है, यहाँ पे 22 है, 23 है, यानी 1 माइनस एक्स ग्रेटर है किससे, 1 माइनस वाई से। हम यहाँ लिख देंगे 1 माइनस एक्स, ग्रेटर का साइन लगा लेंगे 1 माइनस वाई। ठीक, अब इन दोनों में रिलेशन हो गया। अब हम 1 माइनस वाई को 1 माइनस जेड से कंपेयर कर लेते हैं। 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड। ठीक, तो 1 माइनस वाई कितना है, 2 पॉन, ठीक, और 1 माइनस जेड कितना है, 3 डिवाइडेड बाई 4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 6 6 6 6 6 और 8। ठीक, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 6 6 6 2 4 और 3 3 जा 9। तो यहाँ भी ये ग्रेटर हो गया है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस वाई क्या है, ये छोटा है किससे, 1 माइनस जेड से, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है 1 माइनस जेड। ठीक, तो अब इन दोनों से हम कंपेयर करें, 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, 1 माइनस एक्स, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद क्या आ रहा है, 1 माइनस जेड बड़ा है ना, 1 माइनस जेड, और सबसे छोटा क्या हो गया, 1 माइनस वाई। ठीक, अब ये देखिए, अब यहाँ भी थोड़ा सा, अभी ये आंसर आया नहीं हमारा, क्यों कि हमें एक्स वाई और जेड के को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, और यहाँ पे 1 माइनस है। तो एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि अगर 1 से हम किसी भी अगर ग्रेटर क्वांटिटी को माइनस करें और वो फिर ग्रेटर आए, ऐसा तो कभी संभव नहीं है ना। तो अगर क्या करेंगे हम, ये फिर सबसे छोटा होना चाहिए, उससे फिर थोड़ा सा बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये सबसे छोटा हो रहा है, 1 से सबसे बड़ा क्वांटिटी माइनस हो रहा है, इसलिए ये सबसे छोटा है। तो यानी ये क्या है, लोएस्ट क्वांटिटी हो गया, ये फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, और ये y सबसे बड़ा। यानी हम जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे छोटा हमारे पास x है ना, उससे बड़ा y z, और सबसे बड़ा y। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।